पहले सेवा को श्रेष्ठता, इतनी अपूर्वता कहीं नहीं बताई गई है, यानी सेवा की सर्वश्रेष्ठ अपूर्वता कही गई है कि सेवा सुश्रेष्ठ कुछ है ही नहीं। ये बात समझाई जा रही है। तो देखो ये पूरे षोडश ग्रंथन में सेवा को एक वाक्यता ये पूरे वाक्यन में निकलेगी। सकल सिद्धि हेतु से लेके और सेवा फल, क्योंकि अंतिम ग्रंथ को नाम ही सेवा फल है, तो वो सेवा फल तक अपन की एक वाक्यता सिद्ध हो रही है। या लिए एक बात को स्थिर कर लीजो कि षोडश ग्रंथ के सिवाय यदि हम सेवा में प्रवृत्त हो रहे हैं तो वो सेवा हमारी दुर्बल है। या लिए श्री महाप्रभु आज्ञा करें कि शास्त्रम अवगत्य मनोवाग्देह ही कृष्ण सेव्य। शास्त्र समझ के, शास्त्र सु समझने को मतलब क्या है? कोई अपन को वेद शास्त्र नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं श्री महाप्रभु। शास्त्र को मतलब है भगवत शास्त्र। जो सेवा संबंधी, भक्ति संबंधी जो शास्त्र हैं उनको बराबर समझ के और अपन को कृष्ण सेवा करनी चाहिए। बिना भक्ति शास्त्र को समझे भाई यदि कृष्ण सेवा करोगे तो कृष्ण सेवा तुम्हारी दुर्बल पड़ जाएगी। और अगर शास्त्र, भक्ति शास्त्र पढ़ के भी, समझ के भी यदि तुम सेवा नहीं करोगे तो वो भक्ति शास्त्र का वैफल्य है। ऐसे शास्त्र पढ़ने को कोई तात्पर्य नहीं कि जाके बाद हम कृष्ण सेवा में प्रवृत्त नहीं हो सके। लेकिन दोनों चीज आवश्यक हैं। भक्ति शास्त्र को समझना भी जरूरी है, क्योंकि हम हीनाधिकारी जीव हैं। हम आधुनिक समय में हैं जहां उत्तम अधिकार नहीं है, हम जहां मध्यम अधिकार नहीं है, हम हीनाधिकारी होने के कारण हमको ये सारी बातें समझना जरूरी है। क्योंकि हीनाधिकार में यदि हम अपने साधनन को, हम अपनी साधनावस्था को यदि परिपक्व नहीं बनाएंगे तो हम भक्ति मार्ग पे नहीं चल पाएंगे। या लिए ये सारो प्रयास है। हीनाधिकार कहने से मेरा मतलब केवल हीनाधिकार की ही चर्चा नहीं है, कहीं मध्यम अधिकार भी हो सके। प्रश्न यह बात को नहीं है, प्रश्न यह है कि ये देश काल जो है वो हीनाधिकार के वाक्य कारण ये हीनाधिकार खड़ो हो रहे हो। या लिए या देश काल में यदि अपन को निर्बाध रूप में अपने भक्ति मार्ग पे बढ़ना है तो ये जरूरी है कि अपन षोडश ग्रंथ के माध्यम से अपने भक्ति मार्ग को समझें। और वही अपना प्रयास होना चाहिए। अपन सेवा को जो ग्रंथ सिद्धांत मुक्तावली समझेंगे वह में ये सारी सिनॉप्सिस समझेंगे। पर अब दो मुकाम अपने हो गए। अपन गीता के वाक्यन से लेके भक्ति मार्ग तक आए, कृष्ण सेवा तक आए, और कृष्ण सेवा की संपूर्णता अपन ने षोडश ग्रंथ में देखी। ये दो बातों को ध्यान रखियो। पहले मंगलाचरण से लेके और सेवा फल तक तुमको हर जगह सेवा और स्वरूप की बात ध्यान में दिलाई है। यानी ये ध्यान करियो कि षोडश ग्रंथ को जो असाधारण प्रयोजन है वो असाधारण प्रयोजन भगवत सेवा को है, श्री कृष्ण सेवा को है। अब या के बाद थोड़ी सी चर्चा में देखो, वो विचार वालों कृष्ण सेवा को चार्ट निकालो। देखो वहां में वाल्लभ मत की सबसे पहले ग्रीन कलर से एरो है। देखो कृष्ण सेवा में विचार, और विचार में सबसे पहला वाल्लभ मत है। वो वाल्लभ मत यानी श्री महाप्रभु को मत अपन निबंधन के वाक्य सु, षोडश ग्रंथ के वाक्य सु समझते रहे हैं और समझते रहेंगे। यानी वाल्लभ मत को जो मुद्दा है वो ऑलरेडी अपन ने अपने एजेंडा पे ले लिया है। अब वाके साथ दूसरी बात को देखो, अनुबंध चतुष्टय। यह अनुबंध चतुष्टय के लिए अब एक दूसरा चार्ट खोल लो तुम, या कि पहले होगा शायद। એના પહેલા છે
જેમાં અનુબંધ અને અધિકારી લખેલું છે. यद्यपि मैं यह चार्ट को गोकुल के सत्र में समझा चुके हूं, पर फिर भी मैं आपको रिपीट करूंगा. मिल गया? हाँ, निकाल लो, आराम से निकाल. शुरुआत शू 5वां नंबर है? प्रारंभ थी 5वां नंबरे छे. જોઈ લો. પહેલો શ્લોક જુઓ. કંઈક યાદ આવે છે કે નથી આવતું? કંઈ યાદ? શું યાદ આવે છે? હા, કંઈક આવ્યો છે આપણામાં? ક્યારે આવ્યો? કાલે આવ્યો. બરાબર. આ શ્લોક કાલે મેં બહુ મહત્તાથી તમને બતાવ્યો. નહીં કશ્ચિત ક્ષણમપી જાતું તિષ્ઠતિ આ કર્મકૃત. चेष्टा रहित कोई व्यक्ति रही જ નથી શકતી. मनुष्य एक क्षणार्ध के लिए भी चेष्टा रहित नहीं रह सके. ये बात यहाँ श्री भगवान ने अपन को गीता में बताई. और पुष्टि मार्गीय जीव को सबसे बड़ो संकल्प होना चाहिए अपनी समस्त चेष्टान को श्री प्रभु में समर्पित कर दे. ठीक है? या के लिए 2 मिनट फिर षोडश ग्रंथ हाथ में ले लो. ये पन्ना यहाँ क्यों ही रहने दो और षोडश ग्रंथ हाथ में लो. देखो, निरोध लक्षण निकालो. और 17वां कारिका 17वां श्लोक बोलो. हरिमूर्ति ही सदा ध्येया संकल्पादपि तत्र ही. હવે એક મિનિટ આમાં અંતઃકરણ આવી ગયા બધા. કેમ કે ધ્યાન કરવું અને સંકલ્પ વગેરે કરવું એ બધું અંતઃકરણનું કાર્ય છે. ધ્યાન રાખજો. હરિમૂર્તિ સદા ધ્યેયા સંકલ્પાદપી તત્ર હિ. એટલે ધ્યાન કરવું, સંકલ્પ કરવું, એમાં ચિત્ત, અહમ, બુદ્ધિ અને મન ચારે આવી ગયા. દર્શનમ સ્પર્શનમ સ્પષ્ટમ તથા કૃતિ ગતિ સદા श्रवणं कीर्तनम स्पष्टम पुत्रे कृष्ण प्रिय रति पायोर मलांश त्यागेन शेष भागम तनव नयेत. અહીં સુધીમાં પંચ કર્મેન્દ્રિય, પંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય અને અંતઃકરણ ચતુષ્ટય. ઇન અધર સેન્સ, ઇન આનાથી જે અધિકારીનો ચાર્ટ છે એને ફક્ત એક પાનું એને પલટો, એને ખુલ્લું રહેવા દો. એને પલટીને જુઓ અહીંયા આગળ વધીને. બોલો આગળ. જો 17 વૃત્તિઓનું એમાં એક રેખાપટ ચિત્ર છે, મળ્યું? એમાં જો એક સર્કલમાં અંદર જીવાત્મા લખેલો છે, સદેહ ચૈતન્ય લખ્યું છે. એટલે જો સદેહ, જે બાજુ સદેહ છે ને એ બાજુ એરોથી બતાવવામાં આવી છે દેહ વૃત્તિ. વાક્ય બાદ ચૈતન્ય જ્યાં लिख रहे हो वहां कहो जा रहे हो आत्मवृत्ति. और जहां प्राण लिख रहे हो वहां पे प्राण वृत्ति. तो 3 भाई, देह वृत्ति, आत्मवृत्ति और प्राण वृत्ति. और वाके नीचे 4 वृत्ति हैं अंतःकरण की. कितनी भाई? 7.
सात वही ना। फिर एक साइड पे है पंच कर्मेंद्रिय वृत्ति और दूसरी साइड पे है पंच ज्ञानेंद्रिय। कितनी वृत्ति भाई टोटल? 17 वृत्ति हो गई ना। ये 17 वृत्ति संपूर्ण अगर हमारी भगवत संबंधी है तो हर चेष्टा सीधे सीधे या परोक्ष में, जाको तुम आड़कतरी रीते को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं भगवान से हमारी जुड़ ही जा रही है। ये 17 वृत्ति हैं। यही 17 वृत्तियां निरोध लक्षण में बता दीनी। हरिमूर्ति ही सदा ध्येया संकल्पादपि तत्र ही दर्शनम स्पर्शनम स्पष्टम तथा कृति गति सदा श्रवणं कीर्तनम स्पष्टम पुत्रे कृष्ण प्रिय रति ही पायोर मलांश त्यागे न शेष भागम तनौ नयेत। यहां तक कह के ध्यान करो श्री महाप्रभु आगे क्या कह रहे हैं। ये 17 वृत्ति इनकी बात हो गई। कह रहे हैं कि यस्य वा भगवत कार्यम यदा स्पष्टम न दृश्यते। जा इंद्रिय को कार्य जब अपन को स्पष्ट दिखाई नहीं देता हो कि ये भगवान से जुड़ रही है कि नहीं जुड़ रही है बराबर, यानी नहीं जुड़ पा रही है, अगर ऐसी स्थिति है तदा विनिग्रहस्तस्य कर्तव्य इति निश्चय। वह को डिसिप्लिन करो। जो वृत्ति भगवान में नहीं जुड़ पा रही है वह को डिसिप्लिन करने को प्रयास करो। यह महाप्रभु की आज्ञा है। जो जुड़ रही हैं उनकी चिंता छोड़ दो तुम। अगर ज्यादा नहीं जुड़ पा रही हैं, कम भी जुड़ पा रही हैं, पर कम या ज्यादा वो जुड़ रही है, एक बार बाकी केयर भगवान करेंगे। जो नहीं जुड़ रही है बाकी केयर तुम करने को प्रयास करो। ये बात श्री महाप्रभु अपन को यहां बता रहे हैं। ये 17 वृत्ति को सारो अपनो समन्वय है। अब फिर सुबह पूरा अपने पहले के चार्ट पे आ जाओ, अनुबंध अधिकारी पे। ये मैंने चेष्टा के लिए कही, या लिए हमारा लक्ष्य है हमारी चेष्टाएं हमारे स्वामी श्री कृष्ण के संग जुड़ जाएं। यह हमारा लक्ष्य है। अब देखो यहां और जो बातें हैं वो हैं, उन पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हूं, पर 4 बात बताई गई। विषय, अधिकारी, प्रयोजन और संबंध। ये लाल जो अक्षर हैं उनमें देखो। या के बाद बात तो मैंने बहुत कुछ समझाई है यहाँ में। ये पूरा स्पेसिफिक चार्ट है, जब जब जहाँ जहाँ समय मिलेगा, क्योंकि जितने भी सत्र होंगे उनमें तुमको ये सब जो भी दियो जा रहे हो वो सब मैटर लेके आना है। इतना ध्यान रखियो, नहीं तो वाकई अगर कहीं ना कहीं अपने बैलेंस बिगड़ेंगे। और ये रेखापट चित्रपट जो हैं वो तो तुमको लाने ही लाने हैं, क्योंकि इनमें ही सारा अपना एजेंडा है। यानी अब मैं जो समझाना चाह रहे हूं वो ये बात समझनी है कि इन प्रयोजन इन अनुबंध चतुष्टय में, यानी 4 जो बात गिनाई गई, विषय, अधिकारी, प्रयोजन और संबंध, या में विषय और संबंध को अभी अपन छोड़ दें। 2 बहुत महत्वपूर्ण पासा है, प्रयोजन और अधिकारी। बिना प्रयोजन के हम अपने पोटेंशियलिटी को, अपनी क्षमता को, अपने अधिकार को प्रयोग हम नहीं कर पाएंगे। और बिना अधिकार के, हमारी बिना पोटेंशियलिटी के हम अपने प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। ये बात अगर न समझ में आई हो तो फिर मेरे से समझ। प्रयोजन और अधिकारी दोनों एक दूसरे के संग अभिन्न रूप से जुड़ रहे हैं। बिना प्रयोजन के अधिकार निरर्थक है और बिना अधिकार के प्रयोजन को सिद्ध नहीं किया जा सके। आपको जो प्रयोजन है वो टारगेट अचीव नहीं कर सको अगर आपके अंदर बाकी पोटेंशियलिटी नहीं है तो। और अगर आपके पास पोटेंशियलिटी है पर वाको प्रयोग नहीं है, वाको अगर कोई प्रयोजन नहीं है, आपकी पोटेंशियलिटी बर्बाद हो जाएगी, वाको कोई उपयोग नहीं है, वो जीवन निरर्थक हो जाएगा। या लिए जीवन को सार्थक बनाने के लिए 2 बात आवश्यक हैं, प्रयोजन और क्षमता, प्रयोजन और अधिकार। ये 2 बात अनिवार्य है। अगर ये नहीं होंगी जीवन सार्थक नहीं बन पाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है। अब अपन मार्ग बोध में से एक बात देखेंगे श्री प्रभुचरण के शब्दन में, श्री विठलनाथ प्रभुचरण के शब्द में।
मूव करना इट्स डिफिकल्ट टास्क घनश्याम भाई, ये दादाजी कृपा से होता है। और बात वही आएगी जो आपकी क्रम से चल रही है। मेरे इस प्रयास को और मेरी मेहनत को सफल करना आप सब लोगों के हाथ में है। बोलो। देखो, नमामि यमुना के नीचे जो श्लोक है वो शांत चित्त होके वह को समझो और फिर धीरे धीरे बोलो शुद्ध। विश्वोद्धारार्थम एव आविर्भूत वृंदावन प्रियाः कृपयन्तु सदा तात चरणाः मयि विठ्ठले। श्री प्रभुचरण कह रहे हैं कि मुझ विठ्ठल पे मेरे तात चरण कृपा करें। महाप्रभु सु कह रहे हैं और ऊपर कह रहे हैं कि ये तात चरण कैसे हैं मेरे, जो विश्व के उद्धार के लिए प्रकट भये हैं। और कैसे हैं कि जिनको वृंदावन प्रिय है। व्रज, वृंदावन, गोकुल, गोलोक, व्यापी वैकुंठ, ये सब समानार्थक शब्द हैं व्यापक अर्थ में। और स्पेसिफिक अर्थ में, पर्टिकुलर अर्थ में, एक विशेष अर्थ में गोकुल अलग है, वृंदावन अलग है, बृहदवन, महावन इत्यादि, ये सब अलग अलग है व्रज के स्थल। पर व्यापक अर्थ में वृंदावन कहो, व्रज कहो, गोकुल कहो, गोलोक कहो, व्यापी वैकुंठ कहो, नित्य लीला स्थली कहो, ये सब समानार्थक है। नोट इट डाउन, ये समझ लीजिए बराबर। ख्याल आ गई मेरी बात? यानी यहां जो वृंदावन शब्द है वो व्रज के लिए है, ध्यान रखियो, केवल वृंदावन के लिए नहीं है। वो महाप्रभु कैसे हैं? व्रज के प्रिय हैं। व्रज जिनको प्रिय है, यानी श्री महाप्रभु को नाम क्या है? प्रिय व्रज। हाँ, प्रिय व्रज स्थिति, जिनको ब्रज में स्थिति करनो रहनो प्रिय है, ऐसे हैं श्री महाप्रभु। तो वृंदावन प्रिय यानी व्रज प्रिय श्री महाप्रभु जो विश्व के उद्धार के लिए प्रकट भये हैं, वो विश्व के उद्धार करने वाले श्री वृंदावन प्रिय मेरे तात चरण मुझ विठ्ठल पर कृपा करें। क्या कोई ये मतलब है? श्लोक क्लियर हो गया? अब देखो नीचे प्राकट्य प्रयोजन में एतत्या पंक्ति पे आओ, तीसरी पंक्ति, तीसरी लाइन मैं कह रहा हूं वो दिखाई दे रहा हो ना वहां? विश्वोद्धार जो शब्द है ना, ध्यान दीजिए मेरी बात पे, विश्वोद्धार शब्द जो है वो महाप्रभु के प्राकट्य को प्रयोजन है। श्री महाप्रभु ने प्राकट्य क्यों लियो? विश्व के उद्धार के लिए। अब क्या भयो? यही समझने की बात है। या बखत बहुत सारे लोगन के माथे में एक जनून है कि हम पुष्टि मार्ग को दुनिया में फैला दें। बहुत सारे लोगन को ये जनून है। वो जनून उनको दूर कैसे होगा, वाको इलाज यहां में। सारे वो कह रहे हैं कि ये लोग विश्व धर्म है। अरे बापड़ा विश्व धर्म नहीं है यार, क्यों नहीं समझने को प्रयास कर रहे हैं? अब वह विश्वोद्धार के लिए देखो आगे क्या कह रहे हैं कि अत्र विश्व पदम सर्ववाचकम। एक बात सच्ची है कि विश्व शब्द को मतलब है सब कुछ, व्यापक शब्द है। यानी ये कह रहे हैं कि विश्व शब्द जो है पद यहां वो सर्ववाचक है, सब कुछ वहां में आ गए हो। तदपि संकुचित वृत्ति, अंडरलाइन कर लो या कुछ संकुचित वृत्ति करना पड़ेगा या कुछ संकोच करके समझना पड़ेगा। विश्व का मतलब सारी दुनिया या जगत नहीं है, वो जगत जो दैवी जीवन को जगत है वह विश्व के उद्धार के लिए। जहां वर्ण प्राप्त किए भय दैवी जीव हैं वो हमारा विश्व है, या सु बाहर हमारी दुनिया नहीं है। देवकी नंदन से पूछो कोई दिन के वाकई दुनिया कहां है? देवकी नंदन की दुनिया वहां है जहां दादाजी के सेवक बस रहे हैं, बस वो मेरी दुनिया है। यासु ज्यादा मेरी दुनिया नहीं है। मैं यासु ज्यादा कोई को अपने आप को बताना नहीं चाह रहे हूं और यासु ज्यादा मैं कुछ जानना नहीं चाह रहे हूं।
दादाजी करें कि दादाजी के चरणारविंद में और दादाजी के चरणारविंद में रहने वाले जो उनके दास हैं, उन दोनों में मेरा निरोध सिद्ध हो जाए। मुझको दो ही चीज याद रहे, एक दादाजी और दादाजी के सेवक, और कुछ याद नहीं रखना। मेरी दुनिया उतनी ही बड़ी है, तुम सब सुबाहर, मेरी दुनिया है ही नहीं। मेरी दुनिया है तो तुम हो, मेरा घर है तो तुम हो, और मेरे परिवार हो तो तुम हो। या सुबाहर कुछ नहीं है मेरे। तो विश्व शब्द को संकुचित बनाएंगे, यानी वो कह रहे हैं कि तदपि संकुचित वृत्ति, आपको संकुचित करो। अब वह में उदाहरण क्या दे रहे हैं, सर्वे ब्राह्मणः भोजितव्याः। ये शास्त्र में एक न्याय आवे या को उल्लेख आवे, यानी एक रूल की तरह यूज होवे, नियम की तरह, या कि एक पीछे गाथा है, कथा है कि गांव में रहने वालों, पहले जैसे नगर सेठ रहते थे ना, तुम्हारे यहां भी नगर सेठ होते, तो वो नगर सेठ ने एक बहुत बड़े भोज को आयोजन कियो, पर बहुत ही वाकई अंतिम क्षण में वाकू कुछ बहुत अनिवार्य कार्य आयो, तो वो निकलते निकलते अपने घर में सूचना आज्ञा दे के निकल गए कि सर्वे ब्राह्मणः भोजितव्याः, सारे ब्राह्मण भोजन करा दीजो। अब वह गांव में बहुत बड़ी संख्या से ब्राह्मण हते, तो सब घर वाले को विचार भयो कि सर्वे ब्राह्मणः भोजितव्याः, सारे भोजन को ब्राह्मण को भोजन करा दीजो, ये तो हमारे स्वामी को आदेश है, और घर में रसोई इतनी बनी नहीं है, अब करनो क्या। वह बखत कोई विवेकी पुरुष ने उनको बताई कि सर्वे ब्राह्मण भोजन भोजितव्या को मतलब ये है कि ये सर्वे निमंत्रिता आमंत्रिता ते सर्वे भोजितव्या। जितने इनको आमंत्रण भेजो है उन सबन को बुला लो, जिनको आमंत्रण नहीं भेजो उनको बुलाने को प्रयोजन नहीं है। तो जिनको वर्ण को आमंत्रण मिल गए है ना, वो महाप्रभु को विश्व है, वो हमारा विश्व है, ये ध्यान रखिए। सर्वे ब्राह्मणः भोजितव्या की तरह जिनको वर्ण को आमंत्रण मिल गयो है वो महाप्रभु, वो हमारा विश्व है, और ऐसे विश्व के उद्धार के लिए हमारे महाप्रभु प्रकट भए। यानी ये कह रहे हैं कि सर्वे ब्राह्मणः भोजितव्या इति वत, या तरीका से या को अर्थ करना चाहिए। यानी ये अधिकारी कौन है, इतनी बात समझ के रखियो। ये जरूरी नहीं है कि अगर हमारा सगो संबंधी है तो वो पुष्टि मार्गी होना ही चाहिए, कौन ने कह दिया। ये कहीं कुछ भी जरूरी नहीं। पुष्टि मार्ग और पुष्टि मार्ग को अधिकार ये कोई भी ना मेरे कब्जा में है ना तुम्हारे कब्जा में। ये कोई को ये अधिकार कोई को मिले नहीं है कि अपन ये अधिकार कोई को दे दे। ये सारे अधिकार अपन को भी मिले हैं तो अपन को अधिकार देने वाले अपने द्वार के अधिपति हैं, जिनने अपन को अधिकार दिया है, उनके कारण अपन यहां बैठे भाई, ये याद रखिए। यानी अधिकार भेद को विवेक जा दिन अपन ने गंवा दियो, वह दिन अपन बहुत बड़ी हानि कर बैठेंगे। और यही हानि भाई आज संप्रदाय में यही हानि हो रही है, बिना सोचे समझे कंठी दी जा रही है। क्यों? क्योंकि कंठी देने के पीछे एक लंबी स्कीम है। जाकू कंठी दे दी नहीं, वाकू अपन कह रहे हैं कि हमारा सेवक है। सबसे पहले तो हम भाषा को ही गलत प्रयोग कर रहे हैं। हाड़ मास के पुतला देवकी नंदन के सेवक नहीं हो सके, सेवक हो सके तो इनके सेवक हो सके। देवकी नंदन वह सेवक बनाने में एक इंस्ट्रूमेंट हो सके है, एक करण हो सके है, द्वारभूत एक गुरु हो सके है, मूल गुरु नहीं हो सके। तो हमने सारी व्यवस्था को तोड़फोड़ कर दी, सारे संप्रदाय में एक अव्यवस्था खड़ी हो गई। सब लोग कहने वाले कि ये हमारे सेवक है। अरे तुम्हारे सेवक कौन के हो गए? तुम में सामर्थ्य क्या है कि तुम सेवक बनाओ? सेवक बनाने को सामर्थ्य श्री गोवर्धन धरण में, सेवक बनाने को सामर्थ्य श्री महाप्रभु में, सेवक बनाने को सामर्थ्य श्री गोपीनाथ प्रभु में, सेवक बनाने को सामर्थ्य श्री विठलनाथ प्रभु में, और सेवक बनाने को सामर्थ्य सप्त आचार्य में। वाके बाद सेवक बनाने को सामर्थ्य कौन में? क्यों मिथ्या बात कर रहे हो? पर कंठी दीनी, कंठी के पीछे कैलकुलेशन है। जब मिलेगो कम से कम 50 रुपया को नोट तो रखे, और जा दिन हम अपनी आमंत्रण पत्रिकाएं भेजेंगे मनोरथन की, बाद दिन कम से कम 100-200 रुपया तो भेजेंगे।
ये कैलकुलेशन है लाभ और पूजा के, और ये लाभ और पूजा के कैलकुलेशन हद बाहर विकृत हो गए, इन पे कंट्रोल नहीं रहे हो। अगर लाभ पूजा पे भी एक कंट्रोल रहते तो कम से कम एक सीमा रहती। हवस इतनी बढ़ गई, वासनाएं इतनी बढ़ गई कि बस लाओ लाओ। ये हवस एक हद को तोड़ के सर्वत्र व्यापक हो गई, और आज पैसा और पॉपुलैरिटी के सिवाय सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया। सारो अधिकार भेदभाव में तिरोहित होने लगा। दुनिया में क्या हो रहे हो ये मेरा विषय नहीं है, ये अपना विषय नहीं है। अपने घर में क्या होना चाहिए वो अपना विषय है। या लिए हम अपने घर में या अधिकार की बात हमेशा करते रहेंगे, समझाते रहेंगे, सुनते रहेंगे और जानते रहेंगे। बिना अधिकार के मार्ग में प्रवेश नहीं है। एक बात समझ के चलिए, बिना अधिकार के ये प्रवेश नहीं है। या लिए ये अधिकार की बात, और या लिए ये अनुबंध और अधिकार को पूर्व मैंने एक चित्रपट दिया है, ये रेखा चित्रपट, ताकि अपन यह सारी चीज को समझ सके। या में समझने को बहुत कुछ है, अपने पास आज वो समय नहीं है, लेकिन ये मैंने एक ही ऐसे बहुत सारे वचन में तुमको समझा सकूं, और अभी वो समझाऊंगा जब सिद्धांत मुक्ता वाली चलेगी, फिर वह वक्त समझाऊंगा। पर अधिकार के ये वचन अपन ने श्री प्रभुचरण के देख लिए, और प्रभुचरण के इन शब्दन को जो कहने व समझाने वाले हैं वो कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है, वो महानुभाव श्री हरिराय चरण है। श्री हरिराय चरण ने ही ये शब्द अपन को समझाए हैं, ये बात अपन ने देख ली। तो अधिकार वो बहुत जरूरी है और प्रयोजन बहुत जरूरी है। आज तकलीफ क्या हो रही है तुम देखो, जिन लोगों ने कंठी ले ली है उनको अधिकार मिल गए है, पर अपनी शरणागति को प्रयोजन भूल गए। जिनने ब्रह्म संबंध ले लिए, मान लो उनने ब्रह्म संबंध आत्मनिवेदन तो कर दियो, पर प्रयोजन भूल गए सेवा को। तो ऐसे सेवा को भूलने वाले आत्मनिवेदन के अधिकारी, और ऐसे अपनी शरणागति को भूलने वाले कंठी दीक्षा के, निवेदन केवल नाम दीक्षा के अधिकारी क्या काम के? क्योंकि जिनमें अधिकार तो है पर प्रयोजन जिनके पास नहीं है। तो अधिकार और प्रयोजन ये अनिवार्यतया संग संग चलेंगे, इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। वो सेपरेट करने को अधिकार हम अपन को कोई को नहीं, क्योंकि वो महाप्रभु के द्वारा दियो गयो है, वो शास्त्र के द्वारा दियो गए। रखें अपन, क्योंकि फिर आगे को टॉपिक अपना चलेगा। एक अधिकारी को हो गया, अब आगे को चलाएंगे। बिल्कुल करेक्ट 6 बजे। एक बात श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि वह कृपा को परिज्ञान, यानी कृपा को निश्चय, जीव पे कृपा है कि नहीं वह को हम करेंगे, यानी स्वयं श्री महाप्रभु करेंगे। ऐसा एक वचन, ऐसा एक तात्पर्य निकले। जाके आधार पे अपन ने ये बात देखी कि सप्त आचार्य तक अपन वो कोटि को माने, वा क्रम को माने कि जहाँ स्वयं श्री आचार्य, गुरु रूप श्री आचार्य जीव के योग्यता को निर्धारण कर रहे हैं, और परंपरागत द्वारभूत गुरु के लिए जो दूसरा एक वचन श्री पुरुषोत्तम जी ने, श्री पुरुषोत्तम चरण ने जो बताया कि अन्य शांतु मार्ग रुचि परिज्ञानम वेश वचन आचारई। अन्यन को जो परिज्ञान है वो कृपा को निश्चय, वेश यानी वेशभूषा इत्यादि, वचन यानी वाणी को व्यवहार, और आचार यानी देह को जो व्यवहार है, देह की जो चेष्टा है, उनसु ज्ञात होएगो। यानी जाके आचरण में अपने मार्ग की प्रतीति हो रही है, जाके वचन सु अपने मार्ग की प्रतीति हो रही है, और वो छल कपट के रूप में नहीं, यथार्थ के रूप में। आज वेशभूषा और वचन और आचार तो बहुत सारे लोग धारण करके घूम रहे हैं, बगुला भगत बन के बहुत सारे घूम रहे हैं, रामनामी दुपट्टा ओढ़ के बहुत सारे घूम रहे हैं। यहाँ वह प्रकार के वेशभूषा, भाषा और आचरण को प्रश्न नहीं है। जो यथार्थ है, वास्तव में जो अंतःकरण पूर्वक हो रहे हो, वह प्रकार सु
वेश इत्यादि, भाषा इत्यादि और अपनो जो आचार है यानी आचरण है, यानी देह को आचरण, अपनी वाणी को आचरण और अपने अंतःकरण को आचरण, तीनों आचरण इनको अपन यहाँ लेके चलें, जिनके इन आचरणन से ये प्रतीति हो रही है कि नहीं ये भक्ति मार्ग के अधिकारी जीव हैं, उनको यह मार्ग में दीक्षा देनी चाहिए। यह विषय में दो बात अपन विचार करेंगे। एक तो थोड़ा उपदेश के विषय को विचार करेंगे और एक उपदेश प्रदान करने वाले गुरु के विषय को विचार करेंगे, क्योंकि मार्ग में प्रवेश करने को सबसे पहलो जो साधन है वो है गुरु। गुरु से पहलो कोई साधन नहीं है मार्ग में जाने को। मार्ग में प्रवेश करने को जो मूलभूत साधन है, जहां सु भगवत कृपा के लक्षण अपन को दिखाई देंगे। जीव पे कृपा है कि नहीं ये अपन को कब समझ में आवेगी? ये बात अपन को तभी समझ में आवेगी कि जब गुरु के द्वारा वो व्यक्ति को शरणागति प्राप्त होगी और मार्ग को संपूर्ण आचरण प्रारंभ होएगा, मार्ग के समझ के द्वारा। यानी आगे की कारिका देखो जो गुरु के लक्षण की है, और ये रेखा चित्रपटन में अंतिम 2-3 छोड़ करके गुरु को एक पूरा चार्ट बने हुए या में रेखा चित्र बने हुए है। तीन या चार पीछे के पत्ता छोड़ के सबसे अंत में है। बहुत शांत चित्त होके काम। बोलो चलो मैं। गुरु के विषय की 10 बातें हमें बताई गई हैं। वाके जो चिन्ह हैं, वाके जो एरो हैं वो गिन लो आप, जो तीर के निशान से बताए गए हैं। 10 हो रहे हैं ना? कि गिनती में कहीं गड़बड़ी है मेरी में? ये 10 बातें गुरु के लक्षण में अपने यहाँ बताई गई हैं, पर गिनती के साथ नहीं बताई गई हैं। मैंने श्री दादाजी के चरणरज की कृपा से अपने यहाँ जो सेव्य स्वरूप हैं, वो जो सेव्य भगवान श्री कृष्ण हैं वो दशविध लीला युक्त हैं। ये बात तुमने सुनी होगी, क्योंकि भागवत में दशविध लीलाएं हैं। 2 जो लीला हैं वो तो अधिकार की और साधन की लीला हैं प्रारंभ में, वो लीला उपयोगी लीलाएं हैं। यानी आगे की जो 10 लीला हैं उनमें उपयोगी 2 लीलाएं हैं जो अधिकार की लीला और साधन की लीला के नाम से प्रसिद्ध है। पहलो स्कंद और द्वितीय स्कंद। वाके बाद दशविध लीला युत श्री कृष्ण हैं। तो दशविध लीला युत जो श्री कृष्ण हैं, तो हमारो सेव्य दशविध लीला युत हैं, उनके 10 पासाएं हैं। ऐसे ही सेव्य, सेवा और गुरु इत्यादि इन सब जो सेवा के अनिवार्य जितने भी विभाजन हैं या अनिवार्य घटक हैं, या के उन सारे अनिवार्य घटकन को
श्री दादाजी की चरण कृपा सु और मेरे गुरुदेव की कृपा सु मैंने उनको 10-10 भागन में विभाजित किया है। तो ये 10 विभाजन गुरु के स्वरूप के हैं, जिनको अभी मैं तुम्हारे सामने रखूंगा। या को आधार जो है दशविध लीला युत अपने सेव्य हैं, ऐसे ही सेव्य, सेवा, सेवक इत्यादि के 10-10 पासाएं आवेंगे। अपनों या बखत के लिए जितनी स्कीम जरूरी है वो या में दी नहीं है, आगे की स्कीम अपन आगे के सत्रन में देखेंगे। तो या में ध्यान देने को प्रयास करो कि जो मध्य में केंद्र में है वो केंद्र में श्री कृष्ण ज्ञानदह गुरु हैं, श्री महाप्रभु। हमारे मार्ग में मूलभूत गुरु स्वरूप जो हैं श्री महाप्रभु हैं। उन्हीं मूलभूत स्वरूप के जो प्रभुचरण के दो स्वरूप अपने उभय प्रभुचरण और सप्त आचार्यन के स्वरूप, ये और श्री गोपीनाथ जी के एक आत्मज जो हैं श्री पुरुषोत्तम जी, उनको स्वरूप भी वो श्री महाप्रभु के स्वरूप में ही विद्यमान है, विराजमान है। और वैसे अगर अपन देखें तो चूंकि भूतल पे श्री पुरुषोत्तम जी विराजे नहीं, या लिए अगर वहाँ भी देखें तो दशविध स्वरूप वहाँ भी 10 ही हैं, श्री महाप्रभु, उभय प्रभुचरण और सप्त आचार्य। तो ये भी अपने 10 की संपूर्णता यहाँ मिल रही है। तो गुरु कोटि ये मूलभूत गुरु कोटि यहाँ तक है। यह बात को विचारेंगे और यह बात के केंद्र को देखेंगे कि जहाँ श्री कृष्ण ज्ञानदह गुरु लिखे हुए है, वो केंद्र ये बता रहे हो कि मूल गुरु जो हैं वो श्री महाप्रभु, उभय श्री प्रभुचरण और सप्त आचार्य, ये कोटि है यहाँ की। और वाके बाद सीधो जो ऊपर एरो जा रहे हो वो द्वारभूत गुरु को बता रहे हो। देखो, द्वारभूत गुरु को मतलब है तत्त काल में स्थान पे विराजे भय जो वर्तमान हैं, उनके साथ ये शब्द जुड़े। मेरी बात समझ में आ रही? अपने संप्रदाय में एक जो व्यवस्था थी, वो व्यवस्था को मैं एक बहुत थोड़े से रूप में, एक छोटे से रूप में मैं बताना चाहूँगा। वह को कोई विस्तार में करके, क्योंकि वहाँ में बहुत समय लगे, लेकिन वह की मौलिक व्यवस्था है, वह की जो मूलभूत वह की जो व्यवस्था है वो समझ लो। अपने मार्ग के 7 द्वार माने गए हैं, क्योंकि 6 धर्म और एक धर्मी के रूप में सप्त आचार्य प्रकट भये, और उन आचार्यन के माध्यम सु अपने स्वरूप सु बिछुड़े भय जो जीव हते, जो जीव भी उन धर्मन के छींचा लेके पैदा भय। क्योंकि जब संपूर्ण सृष्टि जो है, यदि पुष्टि सृष्टि स्वरूप सु निर्गत भई है, तो पुष्टि सृष्टि में भी, उन जीवन में भी वो धर्म आएंगे। तो उन धर्मन को के छींटा लिए भय, अंश लिए भय, जो अंशभूत जीव प्रकट भय, उनके लिए पुष्टि मार्ग में 7 द्वार प्रकट भय। मेरी बात समझ में आ रही है? भगवद अंशभूत उन अंशन को धारण करने वाले जो जीव हैं, उन जीवन के हेतु सु 7 द्वार प्रकट भय। ख्याल आयो कि नहीं? और 7 द्वार के क्रम सु ये 7 पीठें स्थापित भई। ये कोई एक या कि कोई कायदा कानून की व्यवस्था नहीं गढ़ी गई, लेकिन एक स्वतः व्यवस्था भगवत इच्छा के कारण एक प्रकट भई। वो भगवत इच्छा के कारण जो व्यवस्था प्रकट भई, वहां में 7 पीठ आई। और जैसे जैसे पीठ के पश्चात वंश को विस्तार भयो, वाके अनुसार जा मूल द्वार की जो शाखा प्रकट भई, वो शाखा वा द्वार की उपपीठ गिनाई, उपपीठ गिनने में आई। ऐसे पीठ और उपपीठ, जैसे तुम गुजराती में कहो ना, भेद अने पेटा भेद, पेटा विभाग को छो तमे, तो विभाग अने पेटा विभाग,
એ વિભાગ અને પેટા વિભાગની રીતે આખી વ્યવસ્થા विकसित थई और वो जो व्यवस्था विकसित भई वह व्यवस्था के आज भी प्रमाण वहीं मौजूद है। अगर हम समस्त गोस्वामी आचार्यन के यहाँ सु यानी समस्त गोस्वामी के परिवार में अगर हम व्यवस्था को देखें तो जिन सबन के यहाँ ठाकुर जी विराज रहे हैं उन सबन के यहाँ ठाकुर जी की जो सेवा हो रही है, उनके सेव्य स्वरूपन की जो उनके माथे विराज रहे हैं, भले उन्हें आज जाहिर में पधरा रखे हो, यासु मेरा मत तात्पर्य नहीं है, पर हैं वो मूलभूत उनके स्वरूप, उनके माथे विराजे भय हैं, वो कोई सार्वजनिक पब्लिक के नहीं है। तो वो जो स्वरूप हैं उन स्वरूपन की व्यवस्था आज भी मूल घर की प्रणाली से चल रही है। जैसे समझो कोई एक बालक आज प्रथम गादी के प्रथम पीठ के मूल आचार्य की शाखा में उत्पन्न भय, तो उनके यहां जो ठाकुर जी विराज रहे हैं उनकी संपूर्ण सेवा और उनके घर की संपूर्ण व्यवस्था आज भी प्रथम श्री गिरधर जी के घर के अनुसार वो व्यवस्था चल रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो शाखा जा मूल द्वार सु प्रगट भई, उन समस्त शाखान में आज भी यही व्यवहार चल रहे है। बहुत सारे घरन में श्री गिरधर जी के घर की रीत चल रही है, बहुत सारे घरन में श्री गोविंद जी के घर की रीत चल रही है, बहुत सारे घरन में श्री बालकृष्ण जी के घर की रीत चल रही है, बहुत सारे घर में जो अपने क्रम से जुड़े भय हैं वो श्री गोकुलनाथ जी की घर की रीत चल रही है, जो बहुत ही सीमित है, अपने घर तक यूं समझना चाहिए। वो क्या कारण है? वो इनकी इच्छा को कारण है। ऐसे ही रघुनाथ जी, यदुनाथ जी और घनश्याम जी, ऐसे सातों घरन को ये जो क्रम है, एक बात स्मरण रखियो कि ये जो भेद भय है ये ठाकुर जी के नाम पे नहीं भय है। ये जो 7 घर बटे हैं वो ठाकुर जी निधि स्वरूपन के नाम पे नहीं बटे हैं, क्योंकि निधि स्वरूप को प्रयोग बहुत उत्तर काल में, बहुत बाद में जाके प्रारंभ भयो। निधि स्वरूप ये भ्रांति खड़ी करी गई, ये एक ऐसी अव्यवस्था खड़ी करी गई कि जाके अंदर वैष्णवन के मानस में इंफीरियरिटी एक हीन ग्रंथि बांधी गई कि तुम्हारे यहां विराजते ठाकुर जी सामान्य ठाकुर जी हैं और हमारे घर में विराजे भाई ठाकुर जी वो निधि स्वरूप। ऐसे प्रकार की एक भ्रांति जानबूझ के खड़ी करी गई कि जाके कारण वैष्णवन में एक हीन भावना ग्रस्त, वो हीन भावना से ग्रस्त हों और आचार्यन में यानी आचार्य परिवारन में एक अहंकार की वृत्ति जागृत होए। असल में ऐसी कोई व्यवस्था मूल आचार्यन के वचनन में, श्री महाप्रभु के, श्री प्रभुचरण के, उभय प्रभुचरण के, सप्त आचार्यन के या वाके बाद भी जो प्रधान और सक्षम आचार्य भय हैं उनके कोई के शब्दन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ये सारी व्यवस्था अपने स्वार्थ के कारण खड़ी करी गई। असल में हर व्यक्ति जाके माथे पुष्ट होके प्रभु विराज रहे हैं। श्री महाप्रभु के सिद्धांत सु पुष्ट भय स्वरूप जा व्यक्ति के माथे विराज रहे हैं वो स्वरूप वाके लिए निधि स्वरूप है। या लिए जितने घरन में ठाकुर जी विराज रहे हैं पुष्ट होकर के श्री महाप्रभु की प्रणाली के अनुसार वो सब निधि स्वरूप है। ऐसा कोई विभाजन नहीं है कि एक ठाकुर जी बड़े हों और एक ठाकुर जी छोटे हैं, या तरह को कोई विभाजन नहीं है। यही तरीका से बहुत सारे लोग एक गलत फहमी फैलावें कि श्री गोवर्धन धरण धर्मी स्वरूप हैं, बाकी सब धर्म स्वरूप हैं, लीला के स्वरूप हैं अलग अलग। ये सब बातें गलत हैं। सब स्वरूप धर्मी स्वरूप हैं और सब स्वरूप षड धर्म युत धर्मी स्वरूप हैं। एक बात की स्पष्टता रखिए, यह बात को कभी विस्मृत मत करियो। ये सब बात गलत फहमी पैदा करी गई है, इन बातन के पीछे कोई प्रमाण नहीं है। हर घर में जहां पुष्ट ठाकुर जी स्वरूप विराज रहे हैं वो निधि स्वरूप हैं। ठाकुर जी साक्षात परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण हैं। वो कोई बिजली के बल्ब नहीं है, गोला नहीं, बिजली के गोला नहीं है, वो बिजली के बल्ब नहीं है कि एक 0 पावर को और एक 25 पावर को है और एक 60 पावर को और एक 100 पावर को और एक 500 पावर को और एक 1000 पावर को है। या प्रकार के कोई बिजली के बल्ब नहीं है ठाकुर जी
कि जिनका प्रकाश बढ़तो चलो जा रहे हो। वैष्णवन के घर में वो 0 पावर के हैं, वासु बड़े जो सामान्य गोस्वामी के यहाँ विराज रहे हैं वो अमुक पावर के हैं, उनसु बड़े निधि स्वरूप हैं, उनसु बड़े श्रीनाथ जी हैं, ऐसा कोई क्रम नहीं। ये सब भ्रांति फैलाने की बातें हैं और वैष्णवन को एक पूरी गलत दिशा दे दी गई जानबूझ के। ऐसा नहीं कि नहीं जान रहे हैं, सब जान रहे हैं, पर उनके स्वार्थ निहित हैं, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। या लिए निधि हर घर में निधि है और जहां निधि स्वरूप विराज रहे हो वो हर घर नंदालय है। ऐसो पाप करियो मत के तुम ये सिर्फ गिनो के गोस्वामी के घर नंदालय है और हमारे घर घर है। ये सब भ्रांत धारणाएं फैलाई जा रही हैं। वैष्णवन को बरगलाए जा रहे हो कि हमारे घर नंदालय हैं और तुम्हारे घर व्रज भक्तन के घर हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हर घर में नंदालय है, हर घर में व्रज भक्त हैं। जहां नंद के आत्मज विराजेंगे, जहां नंद के आत्मज विराजेंगे वह दिन वहां पाटोत्सव के दिन नंद के आनंद भयो। ये नंद को आनंद भयो ही है। वहां यशोदोत्संग लालित विराज ही रहे हैं और जहां यशोदोत्संग लालित विराज रहे हैं वो नंदालय है और जहां नंदालय है वहां समस्त व्रज भक्त भी मौजूद है। अगर तुम्हारो घर, अगर तुम्हारो एक कमरा को घर है, अगर तुम्हारो 10 बाई 12 को रूम है और वहां में अगर 2 फुट के 1.5 फुट के कबाट में अगर ठाकुर जी विराज रहे हैं तो वो 1.5 फुट को कबाट भी नंदालय है और वहां समस्त व्रज भक्तन के संग ठाकुर जी विराज रहे हैं। या बात को एक निश्चय रखियो, ये सब तुमको गलत दिशा देने की बात है। खुद यह बात को समझो और दूसरे इनको समझाओ कि ऐसी गलत भ्रांत धारणा के शिकार नहीं बनना चाहिए। ये सर्वथा गलत बात है। ये सब पूरी वैष्णव सृष्टि को गलत रास्ता दीने जा रहे हो। जाकू तुम कहो गुजराती में कहो ऊंधे रवाड़े चढ़ावा आवे छे बधाने, कारण के वहां में उनके लाभ पूजा के वेस्टेड इंटरेस्ट रहे हुए हैं। उनकी जो पूजा हो रही है और उनको जो पैसा मिल रहा है, ये 2 कारण है, सिर्फ ये 2 कारण है जहां में ये सारी बर्बादी करी जा रही है अपने मार्ग की संप्रदाय की। तो एक बात स्पष्ट समझ लीजो कि तुम्हारे घर में, सबके घर में जहां जहां प्रभु विराज रहे हैं, हमारो प्रभु जो है वो निस्साधन फलात्मायम प्रादुर्भूतोस्ति गोकुले है। या लिए वो निष्किंचन के यहां भी विराजेंगे। और यह बात के प्रमाण मैं नहीं, वार्ताएं दे रही हैं। जहां भिजो के बाजरो भी ठाकुर जी को भोग रखो गयो है और जहां चना में 56 भोग के स्वाद भी आए, जहां राज वैभव की भी सेवा भई है और जहां निष्कंचन पनेसु कुछ भी नहीं है, एक पत्तल को ठाकुर जी को 4-4 बार अरुगायो जा रहे हो, ऐसी भी उदाहरण मिल रहे हैं। ये सारे उदाहरण डिंडिम घोष करके बता रहे हैं कि पुष्टि मार्ग को सच्चा रूप क्या है। आज अगर महाप्रभु के वंशज ही मिलके दुनिया को छल कपट करके छलना चाह रहे हैं और दुनिया भी चाह रही है कि हम पैसा के या सारे ये पैसा को जो घटाटोप हो रहे हो या घटाटोप में हम भी खा पी के मौज करें और सब एक दूसरे के अहम पोषण करके और खाओ पियो और मौज करो को ये मार्ग अगर बनाना है तो ये उनको मार्ग हो सके, ये मार्ग महाप्रभु को नहीं हो सके। एक बात की बहुत स्पष्टता रखी, ये सब गलत काम है, गलत दिशाएं हैं और सब केवल स्वार्थ और अपनी वासना की पूर्ति के लिए यह सारे रास्ता को पकड़े जा रहे हैं, या और कोई प्रयोजन नहीं। यानी अब यह संदर्भ में हम यह बात को देखेंगे। देखो, सबसे पहले लाल अक्षरन में जो लिख रहे हो वो श्रुति का वचन है। श्रुति आज्ञा कर रही है, भगवती श्रुति अपन को के तद विज्ञानार्थम, अगर हमको परम तत्व जानना है तो वह परम तत्व को जानने के लिए हमारे पास एक ही साधन है, गुरुमेव अभिगच्छेत। देखो ध्यान दीजो, गुरुमेव है, एव शब्द है, वहां एवकार लग रहे हो और गच्छेत जाने की क्रिया है, वहां के पीछे अभि उपसर्ग लग रहे हो। अभि उपसर्ग को मतलब है कि मन, वाणी और देह सु एक संकल्प होके शरण भाव सु गुरु के पास जानो है। मैं यहां श्री महाप्रभु की बात कर रहे हूं, मैं यहां उभय प्रभु चरण की बात कर रहे हूं और मैं यहां सप्त आचार्य की बात कर रहे हूं। मैं वर्तमान कोई गुरु के संदर्भ में यह बात नहीं कर रहे हूं, पहले इतनी ध्यान रखियो मेरी बात। मन, वाणी और देह सु हमको एक संकल्प होके चरण शरण की भावना करके गुरु के पास जानो है। कौन से गुरु के पास? श्री कृष्ण ज्ञान दह गुरु के पास। तद विज्ञानार्थम, अगर हमको ब्रह्म तत्व जानना है तो गुरु के पास हमको जानो है। अभिगच्छेत, परिपूर्णता सु, हमारी संपूर्णता सु। ये श्रुति का वचन है।
और वाक्य बाद जो लक्षण को वाक्य अपन के सामने तुम्हारे मार्गबोध में लिखे हुए वो ही यहां ऊपर लक्षण को वाक्य है, वह वाक्य को अपन अभी समझेंगे 5 मिनट में। वाक्य बाद देखो, द्वारभूत गुरु ऊपर वहां लिख रहे हो है, तो मूल गुरु को मूलभूत स्वरूप है श्री महाप्रभु को, उभय श्री प्रभुचरण को और सप्त आचार्यन को। अब हम अपने संदर्भ में कहेंगे श्री महाप्रभु, उभय श्री प्रभुचरण और दादाजी गादीपति श्री गोकुलनाथ। अब हम यही व्यवस्था को बात आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने सारी व्यवस्था सप्ताचार्य के रूप में समझ ली वहां। तो द्वारभूत गुरु, यहां जो श्री कृष्ण ज्ञानदह गुरु, ये कौन विराज रहे हैं? ये गादीपति श्री गोकुलनाथ प्रभुचरण विराज रहे हैं, हमारे श्री दादाजी विराज रहे हैं। और ऊपर को जो क्रम यहां जो पहले एरोसु जो बताया गया है, तीरसु जो निशानसु बताया गया है, वो है द्वारभूत गुरु, यानी श्री दादाजी के नित्य स्वरूप में, श्री नित्य स्वरूप की सामर्थ्य सु, भौतिक रूप सु, प्रत्यक्ष क्रम में जो लोग परंपरागत गादी पे आ रहे हैं, वो सब द्वारभूत गुरु कहलाए जाएंगे। श्री दादाजी के नित्य स्वरूप जो श्री दादाजी की श्री बैठक में अपने यहां विराज रहे हैं, वो नित्य स्वरूप जो विराज रहे हैं, उनकी चरण रज की कृपा सु, उनके घर को ये प्रत्यक्ष तंत्र चलाने के लिए उनने जो क्रम सु वो कृपा करके जिन जिन जीवात्मान को भेज रहे हैं या गुरुद्वारभूत गुरु बना के, वो सारे द्वारभूत गुरु उनके पश्चात या क्रम में यहां तक या रूप में गिने जाएंगे। ये द्वारभूत गुरु है। हो गई बात स्पष्ट? अब देखो, या के बाद सेकंड एरो अपन क्लॉकवाइज चलेंगे घड़ी की तरह। यानी ये कौन सी बात आई? अन्वय पदस्य पुत्र परत्वम ज्ञेयम। अब तुम्हारी दूसरी भ्रांत धारणा दूर कर लीजो, ये शब्द दादाजी के हैं, मेरे लिखे हुए नहीं है। अन्वय पदस्य पुत्र परत्वम ज्ञेयम, ये पंक्ति तुम्हारे पास, जिनके पास भी श्री गोकुलेश वाक सुधा है, वाक सुधा में, वाक मुक्तावली में तुम ये बात देख लीजो हो, स्वान्वय कृत पिता, ये नाम की व्याख्यान में। ख्याल आ गया हो? ये दादाजी के शब्द हैं। एक जो भ्रांति फैल रही है पूरे या वक्त वैष्णव संप्रदाय में, अपने श्री महाप्रभु के वल्लभ संप्रदाय में, कि श्री वल्लभ के वंश में सब ही वल्लभ रूप, और बालक सवे ब्रह्म जानिए। कहना तो मैं बहुत चाह रहा हूं, पर जहां स्थान पे मुझको दादाजी ने बैठाया बाकी कुछ गरिमा है। मैं तुमसे ये पूछूं कि या जगत में ब्रह्म कौन नहीं है, और अगर गिनाने बैठूं तो इतने हीन कोटि के पशु पक्षी इनको गिना सकूं, क्या उनको मना करोगे कि वो ब्रह्म नहीं है? ब्रह्म कौन नहीं है? श्री वल्लभ के वंश में सब ही वल्लभ रूप हैं। ये बात सत्य हो सके वह स्थिति में कि जब सबके आचरण भी वल्लभ रूप हों। खाली वंश में पैदा हो जाने से वल्लभ रूपता नहीं आ जा रही है। तुम्हारी कृति, गति और मति तीनों अगर महाप्रभु की वल्लभ की तरह है तो जरूर तुमको वल्लभ मानेंगे, निश्चित वल्लभ मानेंगे। कोई कारण नहीं है वल्लभ नहीं माने, लेकिन सारे काम, तुम्हारे काम धंधा क्रियाकलाप सब महाप्रभु सुविरुद्ध। तुम श्री महाप्रभु के मार्ग को डुबाना चाह रहे हो और फिर तुमको वल्लभ बालक माने जाए। क्यों वल्लभ बालक माने जाए? या लिए ये तुम सब वैष्णवन को परम कर्तव्य के अपने घर में ये भ्रांति दूर करो। ये वल्लभ कुल और अग्निकुल ये दो बातन की मिथ जो है, कपोल कल्पना, या को दूर करो। वो वल्लभ कुल है जहां वल्लभ को महात्म्य दिखाई दे रहे हो, वो अग्निकुल है जहां महाप्रभु को महात्म्य दिखाई दे रहे हो। यह बात की स्पष्ट समझ लो और अपनी भीति में सु निकलो। यह भीति का विषय नहीं है। यह भीति में रह के या भय में रह के, वल्लभ कुल के भय में रह के तुम सब सु बड़ो अगर अन्याय कर रहे हो और अहित कर रहे हो और अपराध कर रहे हो और पाप कर रहे हो तो श्री महाप्रभु के प्रति कर रहे हो। ध्यान रखिए, उभय श्री प्रभुचरण के प्रति कर रहे हो और श्री दादाजी के प्रति कर रहे हो।
वल्लभ संप्रदाय को आचार्य स्थान पे बैठने के लिए, गुरु स्थान पे बैठने के लिए वल्लभ वंशज होना अनिवार्य है। बिना वल्लभ वंशज के या गुरु के स्थान पे कोई नहीं बैठ सके। परंतु प्रत्येक वल्लभ वंशज के लिए गुरु हो जानो या आचार्य बन जानो अनिवार्य नहीं है। ये दो बातों में प्रभेद करो। हर वंशज आचार्य बन जाए ऐसी कोई नियमता, कोई नियम नहीं है, ऐसे कोई सिद्धांत नहीं है, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। लेकिन जो भी आचार्य स्थान पे, गुरु स्थान पे बैठेगो वाकु वल्लभ वंशज होना अनिवार्य है। ये बात ध्यान रखिए। संस्कृत में, शास्त्र में दो तरह के नियम चले। एक कंठोक्त नियम जिनको लिख के बताया गया है, और एक अनुक्त सिद्ध नियम जो जाकू अंग्रेजी में, जिनको परिचय नहीं हो उनको शायद ध्यान नहीं आएगा, पर अंग्रेजी भाषा को जिनको परिचय है उनको ध्यान आएगा। बिटवीन द लाइन सेंटेंस कहा जाए, जो उनको मतलब निकल रहे हो वाकू बिटवीन द लाइन्स जो बात कही गई है वो अनुक्त सिद्ध न्याय है। ऐसे दो न्याय है, और ये दो न्याय देवकी नंदन के जेब में से नहीं निकले हैं, ये शास्त्र के न्याय है। तो यहां जो योग्यताएं गिनाई गई हैं उनमें जितनी बातें कही गई हैं वो कंठोक्त न्याय है, और वल्लभ वंशज की जो बात है वो अनुक्त सिद्ध है। अर्थात इन योग्यताओं के संग जो वल्लभ वंशज है वो ही आचार्य और गुरु होएगो, अन्यथा गुरु नहीं होएगो। और अब अपनी भ्रमणा दूर करो, मेरे शब्दन में नहीं, दादाजी के शब्दन में, स्ववंशे स्थापित अशेष स्व महात्म्य के कारण तुम्हारे दिल घबरा जा रहे हैं। हाय वल्लभ कुल माटे कहीं कही दईशु तो बगड़ी जैसे आपड़ू, क्या घर बार क्या बिगड़ेगो, धंधा बिगड़ जाएगो, घर बिगड़ जाएगो, पैसा चलो जाएगो कि सुख चलो जाएगो। अरे इतना तो मोटी तौर पे सोच के देखो कि जब तुमने वल्लभ की उपासना नहीं करी और तुम्हारो कछु लौकिक नहीं जा रहे हो वाके कारण, कोई वल्लभ तुम पे कोप करने के लिए प्रकट नहीं भये, तो वल्लभ वंशज तुम पे क्या कोप कर देंगे? ये कितनी अक्ल मोटी समझ में क्यों नहीं आ रही है? एक बात समझ में आवे नहीं पर भीति से मरे जा रहे हैं। जैसे ज्योतिषी कह देना कि मंगल पहन लो तो मंगल पहन लियो, मंगल पहन लियो तो क्या बरसात हो गई ऊपर सु? तो मंगल और शनि और रवि और राहु और केतु ये सब श्री प्रभु के चरण रज में, और वह रज के महात्म्य सब जगह विद्यमान है। हमारे पास वो मूल धन विराज रहे हो, वह मूल धन को छोड़ के हम कहां भटक रहे हैं? इतना सोचने को प्रयास तो कर। तो ये क्या सब भीति तुमने डाल रखी है? स्ववंशे स्थापित अशेष महात्म्य, तुम्हारे हिया कांप रहे। अरे हिया कांप रहे पर तुम्हारा मूल पुरुष, तुम्हारे मूल पुरुष, तुम्हारे मालिक ने क्या कहिए, या बात को विचार तो करो। तुम्हारे मालिक कह रहे हैं स्ववंशे स्थापित अशेष स्व महात्म्य, या बात पे कह रहे हैं कि यहां जो अन्वय यानी वंश शब्द जो है, स्ववंशे, वंश को मतलब लीनिएज नहीं है, कुल नहीं है, अन्वय पद। ये अन्वय है यानी केवल पुत्र पे लागू पड़ रहे हो। यानी महाश्री दादाजी की दृष्टि से वंश शब्द को मतलब क्या है? केवल दोनों गुसाई जो उभय प्रभुचरण, श्री गोपीनाथ प्रभुचरण और श्री विठलनाथ प्रभुचरण, ये दो ही वंश हैं, आगे वंश नहीं गिन रहे हैं दादाजी। स्वयं अपने में वो वंश शब्द को नहीं अप्लाई कर रहे हैं। या को विचार तो करो तुम, क्या सोच के हम ये सब बातें कर रहे हैं? सप्त आचार्य तक वो ये नहीं कह रहे हैं, वो ये ऐसा अर्थ नहीं कर रहे हैं कि वंश शब्द को अर्थ सप्त बालक तक आ रहे हो। केवल अन्वय पद जो है, पदस्य पुत्र परत्वम ज्ञेयम, स्वान्वय कृत पिता, ये स्वान्वय कृत है कि नहीं शब्द? कहां है ये? श्री सर्वोत्तम स्तोत्र में है ना, वो अन्वय, वही कंटिन्यूएशन में स्ववंशे स्थापित अशेष स्व महात्म्य और स्वान्वय कृत, वो अन्वय पद के लिए कह रहे हैं कि यहां जो अन्वय पद है ना, वो अन्वय पद पूरे वंश के लिए आगे नहीं है। ये वंश और अन्वय पद जो हैं वो केवल पुत्र परक है। ये बात दादाजी को निर्णय है, ये कोई वर्तमान निर्णय नहीं है। या लिए
वंश या अन्वय तो मात्र सप्त आचार्य तक फुल स्टॉप आ गए वहां के बाद द्वारभूत आचार्य की बात चल रही है। यह बात को समझने को प्रयास करना। अब अन्वय पदस्य पुत्र परत्वम ज्ञेयम, यह हमने दादाजी को वचन देख लियो। अब दूसरी बात आओ कि दूसरी योग्यता व गुरु में क्या होनी चाहिए? कृष्ण सेवा पर बैठ के उपदेश दे देना तो बहुत सरल है, पर क्या वह उपदेश को महाराज श्री स्वयं निभा रहे हैं? पहले उनसे पूछो तो सही जाके। पहले उनके थोबड़ा को पकड़ के पूछो कि महाराज तुम कृष्ण सेवा कर रहे हो कि नहीं? अगर तुम कृष्ण सेवा नहीं कर रहे हो तो कौन पे उपदेश दे रहे हो? ये देखा ही क्यों रहे हो उपदेश? पहले कृष्ण सेवा के मतलब समझो खुद। और ये मेरी बात नहीं है, ये देखो श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं यहां कि यो ही गुरु, जो गुरु, तुम्हारे संस्कृत में नहीं है वहां में, यो ही गुरु सेवाम उपदेक्षति, अनुवाद में होगा, देखियो पीछे शांति से, पहले मेरी बात सुन लो। यो ही गुरु, पुस्तक मत देखो, पहले मेरी बात सुनो। यहां मैं तुमको शब्द बता रहे हूं। यो ही गुरु, जो गुरु सेवाम उपदेक्षति, जो सेवा को उपदेश देने बैठे गो, सत स्वयं चेत, वो स्वयं यदि सेवा को उत्तम मान रहे हो, स स्वयं चेत ताम, ताम यानी सेवाम, उत्तमाम जानियात, यदि वो सेवा को श्रेष्ठ कर्तव्य मान रहे हो, तदा कथम न स्वयं कुर्यात, वो स्वयं क्यों नहीं कर रहे हो फिर वह बात को? या लिए गुरु कैसे होना चाहिए? महाप्रभु कहें कि सेवा परह एव गुरु, जो सेवा पारंगत है, जो सेवा में लगे भयो वही गुरु है। या लिए कृष्ण सेवा पर ये वाको दूसरी वाकी योग्यता है, स्वरूप योग्यता। गुरु थवा माटेनी एनी एलिजिबिलिटी, एनी क्षमता, योग्यता अथवा एमा रहेला गुण, अथवा आधुनिक भाषा में क्वालिफिकेशन, ये वल्लभ वंशज होवो જોઈએ एक बात, कृष्ण सेवा पर होवो જોઈએ ये बीजी बात। अब तीसरी बात पे आओ, वो काम क्रोध इत्यादि से रहित होना चाहिए। वो काम क्रोध आदि से रहित होना चाहिए। अगर अंदर महात्म्य और प्रताप है तो वासु क्या होना चाहिए? भक्ति मार्ग के प्रतिबंध दूर होने चाहिए। उग्र प्रतापो है ना, उग्र प्रताप की बात करें अपन, उग्र प्रताप है तो उग्र प्रताप से काम क्या होएगो? रोष दृक्पात भक्त द्विट, बस ત્યાં સુધી सीमित કરી दो। ઉગ્ર પ્રતાપથી શું થવું જોઈએ? ઉગ્ર પ્રતાપના કારણે ભક્ત દ્વિટ, જે ભક્તોના દ્વેષી છે, જે ભક્તિ માર્ગના દ્વેષીઓ છે, એ ભક્તિ માર્ગના દ્વેષીઓ ભક્તિ માર્ગમાં પ્રતિબંધક ન બને, એ રોષ દૃષ્ટિથી દૂર કરવું જોઈએ, એ એનું તાત્પર્ય છે। બાકી એ કંઈક જીવનમાં એ સામાન્ય લૌકિક લોકોની જેમ વ્યાપ્ત રહેવું ન જોઈએ। એટલે કામ ક્રોધ લોભ મોહ મદ માત્સર્ય इन सब सु रहित जो है वो गुरु होगा। पैसा को लोलुप होके जो घूम रहे हो, जो प्रतिष्ठा के लिए घूम रहे हो, तो गुरु नहीं हो सके। वो गुरु होने के काबिल नहीं है, वो गुरु के स्थान पे बैठे नहीं जा सके। ये बात और है कि ये सारो समाज एक भीरुता सु भर्यो भयो है, जहां भीरुता के कारण लोगन में ये नैतिक साहस नहीं रह गए हैं कि वो सत्य बात को प्रतिपादन कर सके। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बाकी सत्य जो है वो ये है। चौथी बात, शाब्दे परेच निष्णात, यानी क्या मतलब भयो? कृष्ण सेवा परम दंभादि रहितम और भागवत तत्वज्ञम, ये भागवत तत्वज्ञता है। शाब्दे परे, ये शाब्दे और परे कौन के लिए कहे जा रहे हैं? शाब्दे परे ब्रह्मणी, ये सप्तमी विभक्ति के दोनों शब्द हैं। शाब्दे और परे,
या के संग लगेगो ब्रह्मणी, ब्रह्म शब्द ब्रह्म यानी शास्त्र, और परब्रह्म यानी कृष्ण साक्षात। नख शिख कोटि कंदर्प लावण्यमय भगवान श्री कृष्ण, वो परब्रह्म, और संपूर्ण शास्त्र की राशि वो शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म और परब्रह्म, जो शब्द ब्रह्म में भी निष्णात है और जो परब्रह्म की सेवा में भी निष्णात है, ऐसा गुरु चाहिए। क्यों? या के लिए श्री पुरुषोत्तम चरण की एक पंक्ति सुनाऊंगा। देखो, समझने को प्रयास करियो। थोड़ा गंभीर विषय हो, जब अपन को थोड़ा ध्यान अधिक देना चाहिए। ये कह रहे हैं कि अत्र प्रथम तृतीय गुरु विशेषणे शाब्दे परे च निष्णातम इति अनेन सिद्ध्यतः। पहलो विशेषण कौन सो है? कृष्ण सेवा पर, એટલે પરબ્રહ્મની વાત આવી ને, એટલે પરે ચ નિષ્ણાતે, परे यानी परे परब्रह्मणी, वो अर्थ आ गया। और तीसरो कौन सो है? तीसरो कौन सो है? भागवत तत्वज्ञ। तो कृष्ण सेवा शब्द सु परब्रह्म में निष्णात हुए, और भागवत सु शास्त्र आ गए सब, तो शब्द ब्रह्म में निष्णात हो गए। तो शाब्दे और परे दोनों आ गए कि नहीं? कृष्ण सेवा थी परब्रह्म अने भागवत थी शब्द ब्रह्म। ख्याल छे? ये बन्ने आवी गए। अब ये क्यों कही, या को कारण क्या? तो सुनो। अब यह बात को देखो, श्री पुरुषोत्तम चरण समझा रहे हैं अपन को। यद्यपि संदेह वारणाय, अपने सेवकन के शिष्यन के संदेह दूर करने के लिए, वैध दीक्षावत हृदय प्रवेशाय च। वैध दीक्षा को मतलब क्या है? वैध शब्द को मतलब है विधि, जो विधि से संबंधित हो। और ध्यान दीजिए, याद करियो, मैं बारंबार समझा तो आ रहे हूं, विधि, विधान और विहित, इन तीनों शब्दों को जो पारिभाषिक प्रयोग है, टर्मिनोलॉजिकल जो यूज है, वो वेद के संग जुड़ो भयो है। मैं अभी कल सु बता तो चलो आ रहे होंगे आप। विधि, विधान और विहित ये शब्द वेद सु जुड़ो भयो है। तो वेद में बताई गई, शास्त्र में बताई गई जितनी भी दीक्षाएं हैं, उन दीक्षान के लिए दीक्षा वद हृदय प्रवेशाय, जाकू दीक्षा देनी जा रही है, वह दीक्षा जो ग्रहण करने वाला शिष्य है, जीव है, वाके अंदर अलौकिक तत्व की स्थापना करने के लिए। ख्याल आई मेरी बात? इन दोनों के लिए उभय निष्णातत्वम तत्व व्याख्यातम, या लिए यहां उभय निष्णात होने की बात करी, शब्द ब्रह्म में और परब्रह्म में। और तीसरी बात क्या कह रहे हैं कि ये दो बात तो सामान्य गुरु के लक्षण है, सभी शास्त्र सब जगह स्वीकार रहे हैं, ये कोई अपने पुष्टि मार्ग की बात नहीं है। पुष्टि मार्ग में एक और विशेष बात है, वो बात है सेवा परायणता। परब्रह्म को जानो इतना ही जरूरी नहीं है, परब्रह्म की सेवा में निरंतर लगे रहना यह जरूरी है। वो क्यों? ये तीसरी बात क्यों? वाकु कह रहे हैं कि हृदय भगवत प्रवेशे एव साधनेषु निष्ठा वर्धते। जब तक हृदय में भगवत तत्व को प्रवेश नहीं होएगा, तब तक साधनन में निष्ठा नहीं बढ़ेगी। कौन से साधन? शास्त्र के बताए हुए सर्व साधन नहीं, सेवा में बताए गए सब साधन। तब तक सेवा के साधनन में, मार्ग के साधनन में निष्ठा नहीं बढ़ेगी।
यालिया कह रहे हैं कि इति भगवत सेवा परत्वम तस्यैव लक्षणम। यालिया हमारे यहां भगवत सेवा यानी केवल कृष्ण नहीं कही कि कृष्ण के तत्व को जानने वाले हों, परंतु कृष्ण सेवा में पारंगत हों। वहां में दो बात आ गई, कृष्ण शब्द में परम तत्व के जानकार और कृष्ण सेवा परत्व में सेवा में लगे हुए, ऐसे दो बातें कही गई। यानी कुल मिला के तीन बात भाई, परम तत्व भगवान श्री कृष्ण को जानने वाले, शब्द ब्रह्म शास्त्र को जानने वाले और परब्रह्म श्री कृष्ण की सेवा में पारंगत। क्योंकि अगर ये नहीं होएगो तो जिन जीवन को कंठी दीनी जा रही है ना, कालांतर में भी जाके उनके हृदय में भगवान मार्ग के साधनन की निष्ठा नहीं जगेगी। और नहीं जगेगी तो क्या होगी परिस्थिति यह होगी कि बहिर्मुखन की सृष्टि बन जाएगी। और बहिर्मुखन की जब सृष्टि बनेगी तो क्या परिणाम आएंगे? वो परिणाम आएंगे प्रभास क्षेत्रीय लीला की तरह। क्या भयो तो प्रभास क्षेत्र में बोलो, एक आध जने तो बोलो, कोई यादवा स्थली बन गई, सत्यानाश हो गयो। और वो सत्यानाश करने वाले कौन हते? आपस में सब एक परिवार के हते, कोई दूसरो नहीं हतो। यानी ये होएगो क्या? या प्रकार के दोनों तरफ शून्य, आचार्य स्थान पे बैठे हुए शून्य व्यक्ति और वैष्णवन के नाम पे भरे हुए शून्य व्यक्ति आपस में मार्ग को नाश कर देंगे और कुछ नहीं होगा। वही आज हो रहे हो, क्योंकि कंठी दीनी जा रही है या लिए कि हमारी मेंबरशिप बढ़े। ये कौन के सेवक हैं? फलाने बाबा के हैं। ये कौन से हैं? ये ढिकाने महाराज श्री के हैं। अरे सेवक न बाबा के हैं, न महाराज श्री के हैं, न पड़ बाबा के हैं, न पड़पोता के हैं। सेवक तो सब श्री महाप्रभु के हैं, सेवक तो सब श्री उभय प्रभु चरण के हैं, और सेवक तत्त द्वार के मूल पुरुषन के हैं। कौन ये कह रहे हो कि सेवक हो गए? देवकी नंदन की बापड़े की क्या सामर्थ्य जो सेवक बनावे? क्या सेवक बनाने की सामर्थ्य देवकी नंदन की? सामर्थ्य है यह सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमात्मा की जो गादी पे विराज रहे, इनकी सामर्थ्य सुदेव की नंदन की ये जिह्वा चल रही है। इनकी सामर्थ्य सुदेव की नंदन यहां बैठ के ये साधन कर पा रहे हो। यह बात को समझने की चेष्टा होनी चाहिए। प्रश्न दूसरे घर की नहीं है, प्रश्न कहां क्या हो रहे हो या बात तो नहीं है। प्रश्न ये है हमारे घर में क्या हो रहा है। हम वासु कंसर्न या लिए ये रहस्य की बात है। यदि शब्द ब्रह्म में को जाने को नहीं, शास्त्र को जाने को नहीं, और यदि सेवा नहीं करेगो तो अपने शिष्य के हृदय में क्या साधन निष्ठा दे पाएगो? ये रहस्य की बात बताई। अब देखो वाके बाद कौन सा बात आई, और वो कौन होना चाहिए? नर। बेटी जी इनकी उपासना कभी भी वल्लभ कुल में नहीं भाई, कभी भी वल्लभ वंश में उनको आदर दिए हो गए, लेकिन उपासना नहीं भाई। उनको कोई दिन गुरु नहीं माने हो गए, भटक गए। बहुत सारे लोग भटक गए अपने घर के, क्योंकि अज्ञान के कारण जड़ता भरी भई। गांव के गांव बह गए, लोगों ने मंडल बना बना के अपनी जो है सो शंखनाद करना शुरू कर दियो। यहां या घर में इतनी बड़ी अव्यवस्था फैला दी कहीं बेटी जी को। और या लिए 5 पीढ़ी के बाद यदि हमारे घर में एक बालिका है